माँ जल्दी से उठिए, खाना बनाकर तैयार हो चुका है। मैं तुरंत ही जाकर कुएं में से एक कलश पानी लेकर आता हूँ। फिर साथ में खाना खाएंगे। फिर वापस से मुझे काम पर भी तो जाना पड़ेगा। फिर से बाद में आराम कर लेना। ठीक है बेटा, जल्दी से जाकर पानी लेकर आ जाना। इतना कहकर श्यामलाल पानी लाने कलश लेकर चला जाता है। फिर श्यामलाल खाना खाकर शंभू सेठ के यहाँ खेत में मजदूरी करने चला जाता है। चलो आज इस इंसान की परीक्षा लेता हूँ। देखता हूँ ये इंसान उस रहस्यमयी खजाने के काबिल है भी या नहीं। पानी, पानी, पानी। ये आवाज किसकी है? लगता है कोई आसपास ही है, सहायता के लिए पुकार रहा है। चलो चलो, मुझे तुरंत ही जाकर देखना पड़ेगा। अरे बाबा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी हुई है। जी बाबा, आप बस थोड़ा सा रुकिए, मैं तुरंत ही आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। श्यामलाल तुरंत ही जाता है और पानी का लोटा लेकर आता है। हे लो बाबा, पानी पी लो। धन्यवाद बेटा, तुमने इस प्यासे बूढ़े को पानी पिलाया। अब जान में थोड़ी जान आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो तपस्वी अपने मूल रूप में आता है। ये सब देखकर श्यामलाल देखता ही रह गया। बेटा, आज की घड़ी में किसी के लिए पल भर का भी वक्त नहीं है। तुम बहुत नेक दिल वाले इंसान हो बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। तुमने मुझे पानी पिलाया। तुम इंसानियत का उत्तम उदाहरण हो। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। बेटा, अब इस बात को जरा ध्यान से सुनो। इस पहाड़ी के पीछे एक गुफा है। उस गुफा के अंदर हजारों वर्ष पहले का एक संदूक छुपा है। वो कोई मामूली संदूक नहीं है बेटा। उस संदूक में तुम जो कुछ भी डालोगे वो तुम्हें दुगना करके वापस देगा। रही और एक बात, वहाँ जाते समय और पहुँचने के बाद भी तुम्हारी विनम्रता की परीक्षा होगी। लेकिन तपस्वी जी, ये आप मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तो सिर्फ पानी पिलाया है और मुसीबत में सहायता करना तो मेरा फर्ज बनता है। बचपन से माँ ने यही सिखाया है। बेटा, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पुण्याई है, इसीलिए उस खजाने पर तुम्हारा हक बनता है। जाओ बेटा, और एक बात ध्यान रखना, उस संदूक को किसी भी बेईमान और दुष्ट के हाथों में मत जाने देना। अगर ऐसा होता है तो फिर वो इंसान अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। ध्यान रहे। जाओ। जी तपस्वी जी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। मैं उस संदूक को किसी भी गलत इंसान के हाथ में जाने नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे उस खजाने के लायक समझा। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस संदूक का इस्तेमाल बड़ी ईमानदारी और नेकी से करूँगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तथास्तु। तपस्वी जी, कल ही सुबह मैं उस पहाड़ी के पीछे गुफा से संदूक लाने निकल पड़ूंगा। अब मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरी बीमार माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उस रात श्यामलाल को जरा भी नींद नहीं आई। वो मन ही मन उस तपस्वी और खजाने के बारे में सोच रहा था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। माँ, आज मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। शाम होने तक वापस लौट आऊंगा। आपके लिए खाना बना कर रखा है, खा के आराम कर लेना। इतना कहकर श्यामलाल निकल पड़ता है।
अरे ये क्या, यहाँ तो दो अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे हैं। मैं तो इस जंगल में नया हूँ। अगर मैं गलत रास्ते से गया तो जंगल में कहीं भटक जाऊंगा। हे जंगल देवता, मेरी सहायता करो। मुझे एक गुफा की तलाश है। मैं एक तपस्वी के कहने पर यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ एक पेड़ पर बैठा गिद्धराज उसके पास आता है। हे मनुष्य, मैं आपको तो नहीं जानता, लेकिन मैं उस गुफा के बारे में अवश्य जानता हूँ जिसे आप तलाश रहे हो। आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको उस गुफा तक लेकर जाता हूँ। फिर गिद्धराज शामलाल को गुफा के पास लेकर जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिद्धराज, मैं आपका यह ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर गिद्धराज वहाँ से चला जाता है। श्यामलाल गुफा देखकर थोड़ा सा डर जाता है। अरे भाई, इतनी बड़ी गुफा है और अंधेरा तो काफी ज्यादा है। कोई बात नहीं, तपस्वी का आशीर्वाद मेरे साथ है। चलो जाकर देख लेता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है और वो भी बंद है। यहाँ तो कितना गहरा पानी है। अब मैं आगे कैसे जा पाऊंगा। हे गुफा, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि कृपा करके मुझे सहायता करो। मुझे एक तपस्वी ने यहाँ भेजा है। इतना कहते ही अचानक वहाँ पर एक जादुई पुल बन जाता है। हे सर्प देवता, मुझे यहाँ एक तपस्वी ने भेजा है। यदि आपकी आज्ञा होगी तो ही मैं इस संदूक को अपने साथ लेकर जाऊंगा, अन्यथा मैं इस संदूक को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अवश्य अवश्य ही तुम इस संदूक के हकदार हो। तुम्हें तपस्वी ने इसलिए चुना है कि जरूर तुम एक ईमानदार नेक दिल वाले इंसान होगे। हे मनुष्य, मैं इस संदूक की रखवालदार हूँ। ले जाओ इस संदूक को। देखो माँ, मैं ये क्या चीज लेकर आया हूँ। लेकिन बेटा, तुम तो काम पर गए थे ना? अरे हाथ में क्या लेकर आए हो? ये तुम्हें किसने दिया? कहीं तुम किसी का खजाना तो चुरा कर नहीं लाए? फिर श्यामलाल अपनी माँ को सारी कहानी बताता है। इसे सुनकर श्यामलाल की माँ बहुत खुश हो जाती है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। अब इस संदूक का बहुत अच्छे से और ईमानदारी से उपयोग करो। आप फिक्र मत ही कीजिए, मैं बिल्कुल समझदारी से इसका उपयोग करूंगा। लेकिन माँ, आज मुझे अनाज लेने बाजार जाना था, पर अभी काफी वक्त हो चुका है। ऐसा करता हूँ, मैं इस संदूक से विनती करके देखता हूँ। देखते हैं तपस्वी के बताए के अनुसार ये हमारी कुछ मदद कर सकता है क्या। फिर श्यामलाल कुछ अनाज के दाने संदूक में डालता है। फिर क्या, अचानक अनाज की एक बोरी उनके सामने प्रकट हो जाती है। माँ, ये तो सचमुच एक चमत्कारी संदूक है। तपस्वी की कही एकदम सही निकली। फिर दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं। इस तरह दिन गुजरने लगे। अब श्यामलाल की परिस्थितियाँ सुधारने लगी। कड़ी मेहनत और लोगों ने दिए आशीर्वादों से अब उसने अच्छा खासा जम फंसा लिया। अच्छा हुआ श्यामलाल, तुम रास्ते में ही मिले। दरअसल मैं मजदूर ढूंढने गांव में घूम रहा था। कल से खेत में फसल काटने का काम शुरू करना है और मुझे पता है कि तुम मजदूरी करके घर संभाल रहे हो। क्या तुम कल से मेरे यहाँ काम पे आ सकते हो? लेकिन माफ करना मित्र, अब मैं मजदूरी का काम नहीं करता। अब मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। अब मेरा कारोबार संभालने मेरे पास कई सारे मजदूर है। क्षमा करना, मैंने मजदूरी का काम छोड़ दिया है। बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छा ही हुआ। चलो मित्र, अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम करना है। इतना कहकर श्यामलाल वहाँ से चला जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार हो गया। कल तक तो 2 वक्त की रोटी के लिए श्यामलाल दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अब ये अचानक ये सब कैसे हुआ? जरूर इसका भाग्य खुला है।
इस 2 टके के आदमी के पास अचानक इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं? और ऊपर से कह रहा है कि अब ये एक व्यापारी बन गया है। कई सारे मजदूर उसके हाथ के नीचे काम करते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे पता करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ये हमसे भी आगे निकल न जाए। माँ, अभी अभी मैं बाजार होकर आया हूँ। वहाँ देखा तो मिठाई के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। अभी 2 दिन पर दिवाली आ चुकी है। क्यों न हम संदूक का उपयोग करके बहुत सारी मिठाइयाँ तैयार करें और उन्हें गरीबों में बांट दे, साथ में कुछ अनाज भी देंगे। कैसा रहेगा? हाँ बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है। उसके पास वो चमत्कारी संदूक है जिसके बल पर श्यामलाल फदक रहा है। अगर वो संदूक मेरे पास आ जाए तो बात कुछ और बन सकती है। इस गांव का जमींदार मैं हूँ और सबसे अमीर भी मैं ही हूँ। मुझसे अमीर और कोई हो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। हाँ, मुझे वो संदूक किसी भी हालत में चाहिए और मैं उसे अपने घर लेकर ही आऊंगा। सुबह जब श्यामलाल संदूक को देखता है तो संदूक जगह पर नहीं था। इसका मतलब हमारे घर में चोरी हो गई है, लेकिन कोई भला कौन कर सकता है ऐसा? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है माँ। अगर संदूक किसी गलत आदमी के पास चला गया तो सारा अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक होगा, तुम घबराओ मत। अब ये संदूक मेरा हो गया है। अब मैं इस गांव का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बनूंगा। चलो देखते हैं कि ये संदूक कितना चमत्कारी है। जैसे ही हीरालाल संदूक में सोने के सिक्के डालता है, अरे वाह, ये तो सच में ही एक चमत्कारी संदूक है। अब मुझे अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। उधर श्यामलाल संदूक से लेकर परेशान था। एक दिन, अरे भाई श्यामलाल, कैसे हो और वो तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? बस भगवान की कृपा से ठीक चल रहा है मित्र। तुम्हारा क्या हाल चल रहा है? हाँ भाई हाँ, सब अच्छा चल रहा है। पैसा बस बारिश की तरह घर में बरस रहा है। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब मेरे मजदूर देख रहे हैं। चलो थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। हो न हो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर इसने संदूक चुराया है। पिछली बार मैंने उसे मेरी हालचाल बताई थी। उसी रात संदूक मेरे घर से चोरी हुआ था। उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ भी हो जाए, आज इसके घर जाकर देखना ही पड़ेगा। अरे भाई श्यामलाल, तुम यहाँ अभी अभी तो मिले थे, पर अचानक क्यों आना पड़ा? हाँ मित्र, पास से ही जा रहा था। सोचा जाते जाते थोड़ा मिलकर जाऊं। कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं, अगर हुआ भी तो देखा जाएगा। हीरालाल, लगता है तुम्हें बाहर कोई तो मिलने आया है। अरे वो ठेकेदार आया होगा। तुम ठहरो, मैं अभी देख कर आता हूँ। जैसे ही हीरालाल बाहर जाता है, श्यामलाल तलाशी लेने उसके कमरे में भीतर जाता है। तो मेरा शक सही था। घर से संदूक की चोरी हीरालाल ने ही की थी। हम तो बचपन से कितने करीब के मित्र थे। आखिर हीरालाल की सोच ऐसे कैसे हो सकती है? तुरंत ही श्यामलाल संदूक को उठा लेता है। तभी, अच्छा तो तुम मेरे घर पर चोरी करने आए हो? देखो हीरालाल, ये संदूक तो मेरा है और तुमने इसे मेरे घर से चोरी किया है। ये बात सत्य है। अब इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये संदूक तो मेरा है। तुम इसे कैसे ले जा सकते हो? अगर तुमको तुम्हारी जान प्यारी है तो संदूक नीचे रखकर चुपचाप चले जाओ, वरना जो होगा अच्छा नहीं होगा। फिर हीरालाल उसे जोर से धक्का मारता है। उसी कारण संदूक नीचे गिर जाता है। संदूक नीचे गिरने पर संदूक का ढक्कन खुल जाता है और अंदर से एक सर्प बाहर आता है। तुरंत ही वो सर्प हीरालाल को डस जाता है। उसी वजह से हीरालाल की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है।
हे सर्प देवता, आप इस संदूक को अपने साथ लेकर जाइए अब, और मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। उसे उसके लालच और बेईमानी की सजा मिल चुकी है। हमें पता है तुम इस संदूक का सही उपयोग कर रहे हो, इसलिए न चाहते हुए भी यह संदूक अब तुम्हारे पास ही रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा।